एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि घटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग बल तथा गति के नियम। और आज है इस चैप्टर का बच्चों लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम की, या जिसे हम कहते हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो बच्चों ये तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे नियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हम सब जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों हम लोगों ने न्यूटन के पहले नियम में सीखा कि अगर तुम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो वस्तु कभी भी अपनी स्थिति या कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ ने हमें बताया या कह सकते हैं कि हमें सिखाया कि अगर तुम्हें किसी भी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करना है तो एक बार भैया देख लो तुम किससे पंगा लेने वाले हो। यानी कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि मास कितना है, साथ ही साथ तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम कितना ज़्यादा उसको एक्सलरेट करना चाहते हो। अगर एक्सलरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा तुम्हें चाहिए, तो फिर तुम्हें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने सीखा था F बराबर ma, यानी कि कितना फोर्स हम अप्लाई करें। तो ये हमें सिखाया न्यूटन के दूसरे नियम ने। अब तीसरा नियम क्या कहता है भैया? तो न्यूटन का तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है। पहले हम जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद हम समझेंगे और फिर ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आई होप कि आप सब तैयार होंगे न्यूटन का तीसरा नियम समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तीसरा नियम क्या कहता है बेटा जी? तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार इसे ऐसा क्यों बोला जाता है। तो चलिए बच्चों आज देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, अब जरा इसको हम समझते हैं। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। सपोज करिए कि आप रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है, भेलपूरी खाते हुए जा रहे थे। यानी कि आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे। हाँ, लड़की नहीं घुमा रहे थे, आप खुद घूम रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसी रास्ते में से जो है आपका एक परम दुश्मन, मित्र नहीं दुश्मन, गुजर रहा था, जिससे आपने जो है 100 रुपये उधार लेके रखे हुए थे और उसी 100 रुपये से आप भेलपूरी खा रहे थे। अब उसने आपको देखा कि एक तो ये मेरे पैसे लिए हुआ है, साथ ही साथ जो है भेलपूरी खा रहा है ना। बोल रहा था कि भाई इमरजेंसी है, उससे 100 रुपये लिए था और 2 हफ्ते से गायब है और आज जब मिला है तो भेलपूरी खाते हुए मिला है ना। तो अब क्या हुआ, उस दुश्मन को आया आप पर गुस्सा और फिर उसने जो है क्या किया, आपको जो है एक कान के नीचे बजा दिया। अब आप क्या करेंगे? अगर आप गांधी जी को मानते होंगे तो आप दूसरा गाल आगे कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है आजकल। अगर वो आपके एक लप्पड़ कान के नीचे लगाएगा तो क्या होगा, आप भी एक लप्पड़ उसके कान के नीचे बजा दोगे, है ना। ऐसा ही होता है जनरली, है ना। मान लो अगर उसने आपके 2 लप्पड़ बजाए तो आप कहोगे अच्छा तुम अगर 2 लगा सकते हो बेटा तो हम भी तुम्हें 2 लगाएंगे। अगर उसने आपको मुक्का मारा तो आप भी मुक्का मारोगे, है ना। बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर हो रही है क्रिया और उसी की मिल रही है प्रतिक्रिया। यानी कि जो है उसने आपको क्रिया दी, यानी कि उसने आपके एक लप्पड़ मारा तो क्या हुआ, आप खुद को रोक नहीं पाए और आपने क्या किया, प्रतिक्रिया के नाम पर उसको भी दूसरा लप्पड़ दे डाला। फिर क्या हुआ, उसने आपको एक मुक्का मारा
तो क्या हुआ, आप अपनी प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाए और आपने उसको भी एक मुक्का मार दिया। ठीक है, तो बच्चों बस यही है क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि अगर सपोज करो जो है आप रास्ते में जा रहे हैं, बगल से कोई कुत्ता जा रहा है, हाँ जी डॉग है ना, तो मान लो कोई कुत्ता जा रहा है और अगर आप उसको जो है फालतू में जो है ईंटा वींटा ले करके उसको मारोगे तो क्या होगा, कुत्ता तो आपको दौड़ा लेगा ना। मतलब कि अगर आप क्रिया नहीं देते तो प्रतिक्रिया नहीं मिलती, और अगर आपने क्रिया करी है तो आपको उसकी प्रतिक्रिया भी मिलेगी। तो बच्चों ये तो एक नॉर्मल समझाने के लिए था कि अगर हम जैसा कर रहे हैं हमें भी वैसा ही मिल रहा है ना। जैसे कि भाई हमसे बोला जाता है कि भैया पढ़ाई कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया फिर तुम्हारा पढ़ना फिर नामुमकिन है और तुम्हारा आगे बढ़ना भी नामुमकिन है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतनी ही सफलता मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो इससे हम लोग ये रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। यानी कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल उसका वैसा ही मिलेगा। बस वही हमने यहाँ पर जो बात है वो बल के लिए अप्लाई कर दी कि भैया अगर तुम किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो दूसरी वस्तु भी तुम पर पलटकर उतना ही बल लगाएगी। तो न्यूटन साहब ने क्या समझाया, न्यूटन साहब ने बच्चों हमें ये समझाया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कभी भी कोई बल अकेला काम नहीं करता है, कभी भी कोई बल अकेला काम नहीं करता है। हमेशा जो बल होता है वो युग्म के रूप में कार्य कर रहा होता है, पेयर के रूप में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप बच्चों अगर आप इस बुक को देखो ध्यान से तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो क्या ही फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में आओ, ठीक है, ये बुक रखी है जमीन पर, ठीक है, एक बात बताओ, क्या बुक इस अर्थ पर फोर्स नहीं लगा रही होगी? लगा रही होगी। बुक अर्थ पर फोर्स लगा रही होगी। कितना फोर्स लगा रही होगी? तो बेटा जो हमारी बुक है वो अर्थ पर अपने वेट के इक्वल क्या कर रही होगी? अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर फोर्स लगा रही होगी, है ना। अब अगर ऐसा है तो फिर तो धरती को थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, दबना चाहिए था। अगर हमारी बुक क्या कर रही है, अगर हमारी जो बुक है वो अगर धरती पर बल लगा रही है तो हमारी जो है धरती को थोड़ा सा दब जाना चाहिए था। सही बात है कि नहीं? सही बात है। लेकिन बच्चों हमारी धरती दबी क्यों नहीं? उसका रीजन बच्चों ये है कि जितना फोर्स हमारी बुक लगा रही है अर्थ पर, उतना ही फोर्स क्या हो रहा है, उतना ही फोर्स हमारी अर्थ लगा रही है बुक पर, है ना। और ये दोनों बल आपस में कैसे हैं बेटा? ये दोनों बल आपस में संतुलित हैं, इसलिए हमें इसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे कि बुक के द्वारा अर्थ पर लगाया गया बल बेटा क्या है? क्रिया बल है। क्या है? क्रिया बल है। अच्छा, फिर हमारी क्या किया? हमारी अर्थ ने भी अर्थ के द्वारा बुक पर लगाया गया फोर्स, बुक पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई है कि जितना जो फोर्स है वो हमारी बुक लगा रही है अर्थ पर, उतना ही फोर्स बुक पर लगेगा, लेकिन कौन लगा रहा होगा? हमारी अर्थ लगा रही होगी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सब लोगों ने आई होप कि झूला झूला होगा, है ना, और अगर सावन में तो जरूर झूला झूला होगा। तो बच्चों झूला झूलने में आप क्या करते हो, है ना, या तो आप जो है आगे की ओर बहुत फोर्स लगाते हो या फिर तो आप पीछे की ओर बहुत फोर्स लगाते हो, है ना। तो बच्चों आप सपोज करो कि हमने क्या किया, आगे की ओर फोर्स लगाया। अब हम आगे की ओर ज्यादा बल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा हम आगे की ओर फोर्स लगाएंगे क्या होगा, उतना ही हम पीछे की ओर जाएंगे। तो अब बच्चों हुआ क्या,
आपने आगे की ओर जो फोर्स लगाया वो क्या था, वो थी आपकी क्रिया। बेटा वो क्या था, वो था क्रिया। और जो हम पीछे की ओर गए वो क्या हमें मिली, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया। तो हमें क्या बोलेंगे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसी बराबर होती है, समान परिमाण की होती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। अगर आप क्रिया कर रहे हो आगे तो उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी पीछे, क्रिया कर रहे हो आगे तो उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी पीछे। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, है ना। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों, बलून। आप गुब्बारे में हवा भरो, ठीक है, आप गुब्बारे में हवा भरो। अब आपने क्या किया, गांठ लगाना भूल गए भाई, है ना। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गुब्बारे में हवा भरी, है ना, आप गांठ लगाना भूल गए, ठीक। अगर आपके हाथ से गुब्बारा गलती से छूट गया तो क्या होता है, गुब्बारा बहुत तेजी से जाता है। अब गुब्बारा ऊपर से ऊपर की ओर तेजी से क्यों जा रहा है भाई, नीचे चला जाता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो गुब्बारे में भरी हुई गैसें हैं वो क्या हो रही हैं, बहुत तेजी से नीचे की ओर निकल रही हैं। अब चूंकि ये जो गैसें हैं वो क्या कर रही हैं, नीचे की ओर क्रिया कर, क्या कर रही है बेटा जी, वो नीचे की ओर बल लगा रही हैं, बहुत तेजी में नीचे की ओर निकल रही हैं। ये क्या कर रही हैं, बहुत तेजी में क्रिया कर रही हैं, नीचे की ओर बेटा जी क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं। तो क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या मिलेगी कि हमारा गुब्बारा ऊपर की ओर भागेगा। क्या भागेगा, हमारा गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा। तो बेटा जी क्रिया बल यहाँ पर क्या है, गैसों का तेजी से बाहर की ओर निकलना। प्रतिक्रिया क्या मिल रही है उसकी, कि हमारा गुब्बारा तेजी से ऊपर जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया उसको कह सकते हैं उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन विपरीत दिशा में मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं, क्रिया क्या है, गैसों का तेजी से नीचे की ओर निकलना और निकलना। प्रतिक्रिया इसकी क्या मिल रही है, गुब्बारा उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर भागेगा। सही है, जितनी क्रिया उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, उंगली से दीवार पर धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, होगा ये कि जितना हम फोर्स लगाएंगे दीवार पर, क्या होगा, दीवार भी हम पर उतना ही फोर्स लगा रही होगी। जितनी हम क्रिया करेंगे हमें क्या मिलेगी, उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो बच्चों ये बात क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, कि अगर आप किसी भी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। और बेटा जी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रिया, और जो क्या बोलते हैं कि वो वस्तु हम पर अप्लाई करेगी उसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव क्या होती हैं, सदैव परिमाण में समान होती है किंतु दिशा में विपरीत होती हैं। ओके, अब जैसे हमने गुब्बारे को उड़ाया था वैसे ही हम पूरा रॉकेट उड़ा सकते हैं। कैसे रॉकेट उड़ाएंगे जरा समझिएगा बच्चों। रॉकेट में क्या भरा होता है, फ्यूल भरा होता है ना, ईंधन भरा होता है, ठीक। अब हम लोग जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है, हमने क्या किया, हमने जो नीचे से आग लगाई, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये फ्यूल है वो जलना शुरू हो जाता है।
फ्यूल क्या होता है, फ्यूल जो है वो जलना शुरू हो जाता है। और होगा क्या बेटा, होगा ये कि उससे बहुत तेजी से गैसें क्या करती हैं, बाहर की ओर निकल रही होती हैं। क्या करती हैं, बहुत तेजी से गैसें बाहर की ओर निकल रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं, गैसें बहुत तेजी से बाहर की ओर निकल रही होती हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिया, है ना। अब क्या हो रहा है, जो गैसें हैं वो क्या कर रही हैं, धरती पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हैं, है ना, बहुत तेजी से बाहर निकले। अब हुआ क्या, उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या मिली कि हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। जितना फोर्स जो है नीचे लगेगा उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही ऊपर की ओर मिल रही है। इसके बेटा जी क्या होता है, हमारा रॉकेट लॉन्च हो जाता है। तो क्या यहां समझ में आ रहा है क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्या है भैया, क्रिया बल वह है कि भाई जो हमारी वस्तु ने क्या किया, जितना फोर्स लगाया, ठीक है, हमारे रॉकेट ने क्या किया, उससे जो गैसें निकल रही थी उन्हें गैसों ने बहुत ज्यादा नीचे की ओर फोर्स लगाया, है ना, नीचे की ओर क्रिया दी। क्या किया, नीचे की ओर क्रिया दी। हुआ क्या, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या मिली, उन्हें विपरीत दिशा में मिली और हमारा रॉकेट क्या हो गया, ऊपर की ओर लॉन्च हो गया। पानी में कैसे तैरते हो, आप में से आई होप एक या दो ही होंगे जिन्हें तैरना आता होगा, क्योंकि मुझे खुद तैरना नहीं आता है, लेकिन लोगों को तैरते हुए देखा जरूर है ना। कैसे तैरते, हाँ जी, ये लड़की क्या कर रही है, कि लड़की जो है, पहले तो ध्यान से देखना, ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की अपने पैरों से इस दीवार पर धक्का दे रही है, ठीक है ना। अच्छा, आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो कि कभी हम जो है मान लो किसी चेयर पर बैठे हो, ठीक है, और चेयर पर बैठकर मान लो अगर तुम दीवार पर पैर लगाओ तो क्या होगा, तुम बहुत तेजी से तुम पीछे की ओर जाते हो, है ना। ऐसा आप करके देख सकते हो, अपने घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। बस बेसिकली जो अपनी आपकी जो चेयर है उसमें व्हील्स लगे होने चाहिए, यानी कि पहिए लगे होने चाहिए, है ना। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के करेंगे तो आप जो है धड़ाम से पीछे की ओर गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हुआ क्या, जैसे मान लो अगर तुम पैरों से धक्का दो तो क्या होगा, जैसे ही तुम बेटा दीवार को पैरों से धक्का दोगे वैसे ही क्या होगा, तुम खुद भी पीछे की ओर जाओगे। उसका रीजन क्या हुआ, तुमने दीवार पर आगे की ओर धक्का दिया तो दीवार ने क्या किया, पलट कर तुम उतना ही धक्का तुम्हें पीछे की ओर दे दिया। तो भाई देखो यहाँ पहली बात तो क्या हो रहा है, पहली बात तो बच्चों जो ये लड़की है वो क्या कर रही है, अपने पैरों से धक्का दे रही है दीवार पर। तो हम क्या बोल रहे हैं, लड़की लिखा हुआ है, लकड़ी नहीं लिखा हुआ है। लड़की के द्वारा पैरों से दीवार पर लगाया गया बल क्या है, ये क्रिया बल है। क्या है ये है क्रिया बल, ठीक है। अब उसकी क्या हो रही है, उतनी ही प्रतिक्रिया क्या मिलेगी, लड़की को मिलेगी आगे की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि दीवार आगे की ओर उतनी ही प्रतिक्रिया देगी, ठीक। दीवार आगे की ओर उतनी ही प्रतिक्रिया दे रही है, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ, इस लड़की को आगे की ओर एक पुश मिला, ठीक है। अब लड़की को आगे की ओर एक पुश मिला, दीवार ने दिया। दूसरी चीज क्या हुआ, ये लड़की क्या करेगी, लड़की जो है ना बेटा क्या करेगी, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धक्का देगी। नाव हम कैसे चलाते हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे होते हैं। तो होता क्या है, जो पानी है वो हमें आगे की ओर धक्का देगा। तो बच्चों सेम चीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़की को दो धक्के मिलेंगे, लड़की को दो धक्के। भाई हम लोग ऐसे तो तैरते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, पानी भी हम पर आगे की ओर फोर्स लगा रहा है और जिससे हम क्या हो जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल बहुत काम की चीज है।
क्रिया प्रतिक्रिया बल भाई बहुत काम की चीज है, समझ में आ रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया बल बहुत काम की चीज है। अगर क्रिया प्रतिक्रिया बल ना होता तो क्या तुम पानी में तैर पाते? नहीं तैर पाते ना यार। हम पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, इससे क्या होता है, पानी हमें उतना आगे की ओर धक्का दे रहा है, बस हम आगे की ओर चल गए। बेटा जी इवन चलने में भी अगर क्रिया प्रतिक्रिया बल ना लगे तो आप चल नहीं सकते हो, है ना भाई। हमें क्या, देखो आपने हमेशा ध्यान दिया होगा जब भी लोग चलते तो क्या होता है, हमारे देखो एक पैर ऐसे ना उठ जाता, नहीं ऐसे उठ जाता, यानी कि हम लोग पंजे में बल आ जाते हैं। जब भी कभी चलते तो कैसे होता, हमारा एक पैर ऐसे उठ गया होता। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, हम अर्थ को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया क्या मिल रही है कि जो हमारी धरती है वो हमें आगे की ओर धक्का दे रही है ना। हमने क्या किया, हमने धरती को पीछे की ओर धक्का दिया, इससे हुआ क्या, हमारी अर्थ ने हमें आगे की ओर धक्का दिया और बच्चे इसलिए क्या होते हैं, हम लोग चल पाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल की सहायता से ही हम लोग पानी में तैर पा रहे हैं, पानी में चल पा रहे धरती पर चल पा रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम नाव से उतरते हैं, है ना, तो नाव पीछे की ओर क्यों चली जाती है, या फिर नाव को पीछे की ओर धक्का क्यों देते हैं, है ना। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सोचो इस बारे में। आप क्या कर रहे हो, आप जब नाव से उतर रहे हो तो कैसे उतरोगे, जरा दिमाग लगाओ। नाव को पीछे की ओर क्या धक्का देने की जरूरत है? नाव से उतरते समय, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, नाव से उतरते समय पड़ता है, क्यों बताओ, इसका रीजन क्या है? क्या नाव को बगैर धक्का पीछे की ओर दिए इससे उतरना पॉसिबल है? सोच सकते हो आप लोग आराम से। नहीं पॉसिबल ना यार। हम क्या कर रहे हैं, नाव को पैरों से पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। इसके विपरीत हो क्या रहा है, नाव हम पर आगे की ओर बल लगा रही है। भाई हमने क्या किया, हमने पीछे की ओर उसको धक्का दिया, है ना। हमने क्या किया, एक पैर से नाव को पीछे की ओर धक्का दिया। बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट। हमारा जो ये बच्चा है, इस बच्चे ने क्या किया, इस लड़के के पैर के द्वारा नाव को पीछे की ओर धक्का दिया जा रहा है। ये क्या है आपका, ये है क्रिया बल। ये क्या है, क्रिया बल है। उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या मिल रही है, उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर मिल रही है। उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या मिल रही है, आगे की ओर मिल रही है। अब समझ में आया? जब भी जो है बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है, झटके महसूस होते हैं। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही बच्चों यही है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारी जो देखो जो बुलेट है, तो बेटा जी हमारी जो बुलेट है इस पर बंदूक आगे की ओर धक्का लगा रही है, आगे की ओर एक फोर्स लगा रही है। उसके विपरीत हो क्या रहा है, जो हमारी बुलेट है वो भी क्या करेगी, पीछे की ओर धक्का लगाएगी, जिससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है। अब आप कहोगे मैम फिर तो जो है बंदूक हमारे कंधे के अंदर घुस जानी चाहिए। उसका अच्छा इतना झटका नहीं लगता है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बुलेट हमारी छोटी है। हमें पता है F बराबर ma, F बराबर ma हम जानते हैं। तो बुलेट का मास क्या है, कम है, इसलिए क्या कर रही है, वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाती है कि तुम्हारी जो बुलेट जो बंदूक है वो पूरी पूरी हमें जो है हमारी शरीर के अंदर घुस जाए, है ना। तो क्या हुआ,
जैसे ही जो है किसी बंदूक से गोली निकलती है तो क्या होती है, गोली जो है बहुत तेजी से आगे की ओर जाती है। उसका रीजन क्या है, उस गोली पर जो बंदूक है वो क्या कर रही है, बल लगा रही है आगे की ओर। इसके विपरीत हो क्या रहा है, इसके विपरीत हो ये रहा है कि जो हमारी गोली है वो क्या करेगी, वो भी जो है पीछे की ओर धक्का लगाएगी और इससे क्या होता है, हमें झटका महसूस होता है। ठीक है, चलो अब बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कितने क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आपको काउंट करो, तब तक मैं यहाँ पर स्टेटमेंट प्रॉपर लिख देती हूँ जितना हमने सीखा है। ठीक, तो हमने क्या देखा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव क्या होते हैं, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहले तो क्या हो रहा है, जो ये व्यक्ति सपोज करें न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, तो न्यूटन साहब जब चेयर पर बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी चेयर पर क्या कर रही होगी, क्रिया बल लगा रही होगी। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहला क्रिया बल यहाँ पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्रिया बल क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, चेयर पर बल लगा रही होगी। क्या करेगी, जो बॉडी है वो क्या करेगी, चेयर पर फोर्स लगा रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया बल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके विपरीत क्या होगा, जो ये चेयर है वो हम पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड बेटा जी क्या है, जो चेयर है वो क्या करेगी, बॉडी पर फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर और उससे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। तो बेटा जी पहला जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, पहला जोड़ा तो ये हो गया। अब बच्चों आप ये सोचो कि ये पूरी की पूरी बॉडी और चेयर यानी कि पूरा पूरा है ना, ये बॉडी प्लस चेयर ये बेटा जी टोटल मिलके क्या कर रहे होंगे, अर्थ पर फोर्स लगा रहे होंगे। क्या करेंगे, संपूर्ण जो हम कह सकते हैं सिस्टम है पूरा, जो चेयर प्लस बॉडी क्या करेंगे, अर्थ पर फोर्स लगाएंगे। चेयर प्लस बॉडी ये क्या कर रहे होंगे, अर्थ पर फोर्स लगा रहे होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया बल बोलेंगे। वहीं पर बेटा जी क्या होगी, जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही होगी, चेयर प्लस बॉडी पर फोर्स लगा रही होगी, उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बल बोलेंगे। ठीक है, तो भाई जब भी हम लोग बैठ रहे होते तो वहां पर देखो बेटा जी दो तरह के क्रिया प्रतिक्रिया बल काम कर रहे होंगे। जब हम बैठते हैं तो एक तो हमारा जो शरीर है वो चेयर पे क्रिया बल लगाता है, तो चेयर हमारे शरीर पर ऊपर की प्रतिक्रिया बल लगाती है। जिस टाइम हम चेयर पर बैठे होते हैं तो क्या होता है बेटा जी, पूरी चेयर और हमारा शरीर मिल करके अर्थ को नीचे की ओर दबा रहे होते हैं। इसके विपरीत में क्या होता है, अर्थ हम पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रही होती है। बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों, जैसे कि हमारी जो बॉडी थी वो चेयर पर फोर्स लगा रही थी, तो क्रिया बल कहाँ लग रहा है, देखो बॉडी लगा रही है चेयर पर क्रिया बल। प्रतिक्रिया बल कहाँ हो रहा है बेटा, देखो प्रतिक्रिया बल बॉडी जो है वो चेयर पर लगा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं क्रिया बल लग रहा है चेयर पर, प्रतिक्रिया बल बेटा जी कहाँ लग रहा होगा, प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा हमारे शरीर पर, क्रिया बल लग रहा है अर्थ पर, वहीं पर प्रतिक्रिया बल कहाँ लग रहा है,
चेयर प्लस बॉडी पर। तो क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रहे होते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी, समान परिमाण का बल लगाती है। हमने और क्या सीखा, क्रिया व प्रतिक्रिया बल की जो परिमाण होता है वो समान लेकिन दिशा विपरीत होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको न्यूटन का तीसरा नियम पूरा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।